किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है ज़मीं से ही नज़र आता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य इतिहास की जो हमने प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कर रखी है व्याख्यात्मक रूप से। कुछ पुराने सवाल, कुछ नए सवाल यहाँ पर मैं शामिल है जो कर रहा हूँ। वीडियो संख्या है 26। वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक शेयर किया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ा करें। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी मैं सवाल डालता रहता हूँ। आज भी मैंने सवाल डाला था, बहुत लोगों का उत्तर है जो गलत आया था। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 7500 से अधिक लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। पहला सवाल है, संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है। अगर कल वाली सीरीज भी आपने ठीक से देखी तो इसका उत्तर कर दोगे आप। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है। दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना या फिर गेय पदों वाली रचना। शब्द से क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय है? तो उत्तर क्या हो जाएगा साहब? उत्तर हो जाएगा गेय पदों वाली रचना। शब्द से तात्पर्य गेय पदों वाली रचना। और रमैनी का मतलब क्या होता है? रमैनी में चौपाई द्वा छंद में है जो लिखा जाता है, ठीक है। और जो साखी है वो दोहे के अंदर। कल मैंने बताया था आपको रमैनी पद शब्द या फिर अपने जो साखी है उसके विषय में। तो साखी में आप करें, साखी में दोहा छंद में लिखी जाती है मुख्यतया, शब्द गेय पदों में और रमैनी दोहा प्लस चौपाई में, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। यहाँ पर परीक्षा के अंदर भी आप सवाल करो तो है और नहीं है, ये जो आखिर में शब्द आता है इस पर ज़रूर गौर है जो किया कीजिएगा। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता या फिर शास्त्रानुमोदन। कौन सी काव्य जो प्रवृत्ति है वो कबीर की नहीं है यहाँ पर? बताइए साहब, क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना डी, शास्त्रानुमोदन। ये कबीर के काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। जबकि हम बात करें संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, सद्गुरु का महत्व, निर्गुण भक्ति, अवतारवाद का विरोध, ये सारी की सारी कबीर के काव्य की प्रवृत्तियां देखने को आपको मिलेगी। जबकि यहाँ पर शास्त्रानुमोदन नहीं है, ठीक है बात। चलिए अगला सवाल देखिए, अच्छे से पढ़िएगा सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन है जो असत्य है वो बताना है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। किसमें? निर्गुण भक्ति में। दूसरा विकल्प, निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? इसी प्रकार के सवाल आपको ग्रेड सेकंड में, ग्रेड फर्स्ट में और नेट वगैरह, एनवीएस वगैरह सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। क्या हो जाएगा उत्तर? तो असत्य कथन है यहाँ पर सी, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि निर्गुण भक्ति में आपको विश्वात्मा प्रभु के जो विश्वव्यापी अस्तित्व है इसमें आस्था प्रकट की गई है, मिलता है। निर्गुण भक्त जो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही बात है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। ये सभी के सभी कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। जबकि ये यहाँ पर असत्य है, ये असत्य है या फिर असंगत है, इस प्रकार से भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगला देखिए साहब, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर ध्यान रखना, कबीर से रिलेटेड है, कबीर के संबंध में कौन सा है जो असत्य है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। या फिर कबीर ने समाज में व्याप्त जो पाखंड है उनका पुरजोर विरोध किया। कौन सा कथन है जो यहाँ पर असंगत है, गलत है या फिर असत्य है? बताइए साहब।
उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या, बी। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये कथन यहाँ पर असत्य है, क्योंकि काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य है जो नहीं रहा। जबकि हम बात करें कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है हमें, कबीर के काव्य में रहस्यवाद भी देखने को मिलता है हमें, और कबीर ने जो समाज में व्याप्त जो पाखंड थे, जो आडंबर थे, उनका पुरजोर जो विरोध भी किया था। और जो ये सभी के सभी कथन क्या हो जाएंगे, कबीर के संदर्भ में क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे साहब, इस एक को छोड़कर। ये हो जाएगा यहाँ पर असत्य। चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी इसी प्रकार का, लेकिन ये संत काव्य धारा से संबंधित है। तो संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन है जो यहाँ पर गलत है। संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है, संत काव्य में धार्मिक विरोधियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो गलत है या असत्य है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा साहब अपना यहाँ पर सी। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, ये कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य है जो हो जाएगा। ठीक है। और जो साथी बोल रहे हैं ग्रेड सेकंड की क्लास आप नहीं लगाते, तो कल से अपनी सेकंड ग्रेड की क्लास भी है जो देखने को मिलेगी, जो रामचंद्र शुक्ल साहब के जो अपने चिंतामणि भाग 1 से हैं। कल हम देखेंगे उत्साह को, उत्साह जो लोभ और प्रीति वगैरह है, वहाँ पर कल हम देखेंगे उत्साह को। ठीक है, सेकंड ग्रेड की क्लास भी है जो कल से होगी। अगला सवाल है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में है जो संकलित है। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में है जो संकलित है। बाइबिल में, गुरु ग्रंथ साहिब में, श्रीमद् भागवत गीता में, या फिर कुरान में। बताइए साहब। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा, रैदास के जो पद हैं वो हमें देखने को मिलते हैं किस में, गुरु ग्रंथ साहिब में, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। और रैदास के जो पद बात करें कितने पद, तो 40 पद। कितने पद इसमें शामिल हैं, 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में जो संकलित है। रैदास जाति से चमार थे, रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। तो गुरु के नाम पूछ लिया जाए इनका तो कौन, रामानंद साहब। और हम बात करें आयु में कबीर से बड़े भी बताए गए हैं, इनको मीराबाई का गुरु भी माना जाता है। रैदास किसके गुरु थे, मीराबाई के। और बात करें इनके गुरु रामानंद, यानी रामानंद के शिष्य थे ये। ठीक है। और जो अपने रैदास साहब एक ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों की श्रेणी में आते हैं। कौन सी शाखा के, ज्ञानाश्रयी। ठीक है बात। तो ये थी आज की कक्षा। एक सवाल आप बता दीजिए, सवाल ये है कि अंगवधु जो शीर्षक से एक रचना है, अंगवधु ये किससे संबंधित है, अंगवधु जो रचना है वो किससे संबंधित है, ये आप बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। 7500 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी सवाल वगैरह सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। ग्रेड फर्स्ट की अपनी क्लास चल ही रही है, ये टेस्ट सीरीज जो चल रही है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड अपने NVS नेट वगैरह सब के लिए प्रश्नोत्तरी साहित्य इतिहास वाली। और कल से अपने सेकंड ग्रेड की क्लास भी होगी जिसके अंदर उत्साह जो है वो करवाया जाएगा रामचंद्र शुक्ल साहब का। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलता हूँ।